अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप गाउन किस तरीके से कट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके का हम गाउन बनाएंगे जो कि ए लाइन में होगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में क्रैप फैब्रिक लिया है, और जो नॉर्मल फैब्रिक होता है ना 44 इंचेस का, वही वाला फैब्रिक है। ये देखिए, इसकी जो विड्थ है ना 44 है। तो देखिए, इसकी कटिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैं यहाँ पे गाउन की कटिंग बता रही हूँ ना, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको गाउन की बजाय अबाया बनाना है ए लाइन में, तो आप किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत है, और इसको हमने लंबाई में इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। ये देखिए, इस तरह आप देख सकते हैं। मैंने ऊपर से यहाँ से जो है इसकी लेंथ रखी है। हमारी जो यहाँ पे गाउन की लेंथ है वो 55 इंचेस है, लेकिन हम 57 इंच तक रखेंगे। तो जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये फोल्ड है और यहाँ से भी फोल्ड है। तो इस हिस्से को हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। तो इतना हिस्सा हमें छोड़ देना है ऊपर का, बाकी यहाँ से कट करके हम निकाल देंगे। और हमारी जो लेंथ है ना, हम नीचे की तरफ से मेजर करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसके अंदर आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद में इसको निशान लगा के इस तरह से निकाल देना है। इस तरह अगर आप निकाल देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी स्लीव्स बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो हिस्सा निकाला है, इसकी टोटल लंबाई काफ़ी अच्छी आई है, जो कि हमारी स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से सही है। अगर इससे भी लंबी करनी है तो हम आगे जो है वो लेस लगा देंगे। और बाकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, तो चौड़ाई भी कम नहीं है इसके अंदर। तो चलिए, अब हम इसके अंदर जो है वो निशान लगाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लेंथ को ले लेनी है। जैसे यहाँ पे 55 लेंथ है हमारी, तो हम इसके अंदर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 57 इंचेस तक, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जॉइंट में जाएगा और 2 इंच तक हम नीचे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको शोल्डर मार्क करना है। तो यहाँ पे फिटिंग के हिसाब से मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, जिसका मैं बना रही हूँ। अगर आपको अबाया का यहाँ पे मेजरमेंट लगाना है, तो जितना आपका शोल्डर रहेगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरह हाफ इंच डाउन करना है, और नेक के लिए 3 इंच पे आपको चौड़ाई में मार्क करना है। अब जितना आपका शोल्डर रहेगा, डाउन करने के बाद में सेम दोबारा से उतना ही लेना है। जैसे मैंने 8 इंच लिया था, हाफ इंच मैंने डाउन किया, दोबारा से मैंने 8 इंच ही रखा है। अबाया लेंगे तो उसके अंदर कम से कम 9 इंच आपको शोल्डर रखना है। उसके बाद में यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी आपकी चेस्ट की गोलाई होती है उसका चौथा हिस्सा आपको लेना होता है। तो अगर आप बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो गोलाई उसमें 2 इंच ऐड करके उसके बाद में उसका चौथा हिस्सा निकालते हैं। और अगर आप किसी ड्रेस वगैरह पे से ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है उसका चौथा हिस्सा ले सकते हैं। और जितना आप यहाँ पे चेस्ट मार्किंग करेंगे, आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखनी है। उसके बाद में कमर के लिए आपको लेंथ में 7 इंच रखनी है, और यहाँ जो चौड़ाई आपकी जो कमर की गोलाई है उसका चौथा हिस्सा, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। क्योंकि ये जो गाउन हम बना रहे हैं, पीछे से हम डोरी लगाएंगे और इसके अंदर हम टक्स नहीं डालेंगे। तो डोरी से खींचने के बाद हमारी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर आप फिटिंग का पहले से ही निशान लगा देंगे फिर डोरी लगाएंगे, तो फिर वो उसका जो लुक है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो इसके लिए आपको इतना छोड़ना, जैसे हम टक्स वगैरह बनाते हैं ना, जब कमीज़ में, कुर्ती में या फिर गाउन वगैरह में, तो जब टक्स के लिए हम एक्स्ट्रा 2 इंच रखते हैं तो उसी हिसाब से हमें 2 इंच रखना है। बस कमर का ही निशान लगाना है, बाकी इसमें हिप वगैरह की जो है वो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरे पास ये स्केल है तो मैं यहाँ पे स्केल से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा कर्व बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट हाथ से भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। कमर तक का आपको यहाँ पे मिला देना है। इसके बाद में आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। देखिए कितना आसान है यहाँ पे। और निशान देने के बाद में आप चाहें तो दोबारा से इसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। मेजर करने की वजह से आपका जो आर्म होल है वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने जो मेजर किया तो मेरा बिल्कुल सही था। लेकिन अगर आप अबाया बना रहे हैं तो अबाया में आपको यहाँ पे कमर में बिल्कुल भी गहराई देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हाफ इंच ही अंदर रखेंगे तो आपका जो अबाया की कटिंग है वो बिल्कुल सही रहेगी। और इसके अंदर अबाया में जब आप करेंगे ना, तो इसमें फ्रंट और बैक की गोलाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के लिए 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के क्रॉस निशान लगाया है। अब जो अंदर की तरफ हमने निशान लगाया है, यहीं से हम इसकी गोलाई दे देंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारी जो आर्म होल की गोलाई है फ्रंट और बैक की वो हो गई है। लेकिन जब कटिंग करेंगे तो सिर्फ हम बैक वाला हिस्सा कटिंग करेंगे, बाद में हमें फ्रंट की कटिंग करनी होती है। ये देखिए इस तरह से। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबाई में, तो मैंने नीचे से फोल्ड करके रख दिया था क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था। अब कमर के पास से नीचे तक का यहाँ पे मेजर टेप रखते हुए क्रॉस में निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से, जहाँ से हमारा कटिंग वाला हिस्सा रहेगा वहाँ से हमने निशान लगाया है। क्रॉस में करते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है आपको, नीचे से 3 इंच या 2.5 इंच तक आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ से हल्की गोलाई देते हुए दोबारा से हम यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे।
यहाँ पे इस तरह से हम सेंटर में से बिल्कुल, यानी जहाँ पे आपका हाफ सेंटर होता है नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से आपको क्रॉस में इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग कर देना है। अब देखिए गाउन की यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से हमने निशान लगा दिया है। अब इसकी कटिंग भी सेम उसी तरीके से हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो गाउन की कटिंग हमारी हो चुकी है। अगर आप अबाया कटिंग कर रहे हैं तो आप अबाया भी सेम इसी तरीके से कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको शेप देना है वहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, जिससे हमारी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमारा जो गाउन है किस तरह से कटिंग हुआ। देखिए बहुत ही आसान है, आराम से आप घर पे बना सकते हैं। अब नेक के लिए यहाँ पे एक साथ में दोनों नेक की जो बीच वाला हिस्सा है उसको कट करेंगे। उसके बाद में फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने इस तरह से कर दी है। बैक वाले हिस्से को मैंने अंदर की तरफ कर दिया था। ये देखिए इसको खोलेंगे तो बैक वाला हिस्सा इसी के अंदर है। इसको अब यहाँ पे बराबर करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। और देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कर दी। किस तरह से की है चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको फैब्रिक को ले लेना है इस तरीके से, इसको हम फोल्ड करके रखेंगे। तो इस गाउन के लिए हम बेल स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो लेंथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हाफ इंच आपका शोल्डर पे जॉइंट होगा तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद में आपको आगे की तरफ से 1.5 से 2 इंच रखना है फोल्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो टोटल फैब्रिक है मेरा वो कुछ 20 इंच तक है और मुझे 21 इंच की स्लीव्स रेडी करनी है। तो मैं आगे बाद में इसमें लेस अटैच करूँगी। अब इसकी चौड़ाई आपको जो है वो 11 से 11.5 इंच तक रखनी है। जितनी आपकी आर्म होल की जो चौड़ाई होती है ना उसी हिसाब से यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब जहाँ से खुला वाला हिस्सा है यहीं से हम जो है वो 3 इंच पे निशान लगा देंगे। 3 इंच निशान लगाने के बाद में यहाँ से आपको शेप दे देना है। इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे हम और बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं ले जाना है। आगे की तरफ आपको जो है वो 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए अगर आप अबाया की स्लीव्स बना रहे हैं तो उसमें चौड़ाई और ज़्यादा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सामने की तरफ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेल स्लीव्स बना रहे हैं तो जितनी चौड़ी रहे उतनी अच्छी लगती है। इसके बाद में इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। सेंटर पे निशान लगाने के बाद में अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक निशान लगा देना है 7 या 8 इंच पे, जितना आपको यहाँ पे फिटिंग रखनी है उस हिसाब से। और उसमें भी आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। अब इतना निशान होने के बाद में आपको जो है इस निशान को आपस में मिला देना है। तो देखिए किस तरह से हम मिलाएंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट मेजर टिप से भी कर सकते हैं, या अगर इस स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा अच्छा शेप आ जाता है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, एक हमारा कटिंग का और एक हमारा यहाँ पे सिलाई का निशान हो जाएगा। अब सामने की तरफ से भी हमें यहाँ पे इस तरह मिला देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर्स तक मिलाएंगे, बाद में हमें आगे की तरफ से गोलाई देनी है। ये जो स्लीव्स है ना बनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप यहाँ पे गाउन में बनाएं चाहे आप अबाया में बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ पे जो गोलाई आ रही इसी के ऊपर निशान लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो निशान भी है वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे फ्रंट वाला निशान एक बार और दे देंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ से 1/2 इंच शेप दे दिया मैंने। ये हमारी फ्रंट वाली स्लीव्स का निशान हो जाएगा। लेकिन कटिंग जब करेंगे एक साथ में तो बैक वाले हिस्से पर ही कटिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद स्लीव्स को खोलेंगे। अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है तो 2 हिस्से को इस तरह से साथ में कटिंग करना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग हो गया। बस इतना ही काम है इसके अंदर। बाकी जो गाउन का नेक वगैरह है वो जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गाउन या अबाया अगर आपको कट करना है तो आप किस तरह से कट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसकी स्टिचिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।